आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस और यूँ कह सकते हो बहुत ही हेल्दी रोटी यानी कि बाजरी का सोगरा। हमारे यहाँ इसको बाजरी का सोगरा बोला जाता है, जो सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और कोलेस्ट्रॉल और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है रोटी। तो ये जो रोटी है हमारे यहाँ बहुत ही चाव से खाई जाती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सबको पसंद होती है। साथ ही बहुत हेल्दी रहती है शरीर के लिए। तो आज मैं आपके साथ इसकी परफेक्ट जो है मेथड शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप घर पे बना सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम क्रंची और बिल्कुल बिना क्रैक वाली। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बर्तन, यहाँ पे हो सके तो आप परात में एक आटा ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 3-4 रोटी के लिए आटा लिया है। उसके अंदर डाल दिया है नमक, साधारण नमक है। आपको जितनी रोटी बनानी हो उतना आटा ले लीजिए। तो सबसे पहले तो परफेक्ट रोटी बनाने के लिए आपको मैं बता दूं, इस आटे को पूरा एक साथ नहीं गूंथा जाता। एक रोटी के लिए, एक बार में एक रोटी के लिए आटा गूंथा जाता है। तो नमक को मिला के एक आटा एक्स्ट्रा आटा साइड में कर लेंगे और एक रोटी के लिए जितना आटा चाहिए उतना साइड में कर लेंगे। वैसे तो मैं मोटे आटे की रोटी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए मैंने नॉर्मल आटा लिया है, जैसे गेहूं का होता है ना, बस वैसा ही आटा मैं यहाँ पे एकदम महीन लिया है। और इस आटे को गूँथने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटा भी हमें नॉर्मली जैसे हम गेहूं का आटा गूँथते हैं बस उसी तरह से आटा इसका आपको गूँथना है, तभी आपकी जो है रोटी परफेक्ट बनेगी। ना तो ये आटा ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम। तो दोनों ही तरीके से आपकी रोटी परफेक्ट नहीं बनेगी। पानी डालने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। जितना आटा अच्छे से मसलेगा उतनी रोटी अच्छे से बनेगी। तो हाथ का जो नीचे वाला भाग होता है इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और करीबन आधा मिनट तक इसको अच्छे से मसलेंगे। जितना अच्छे से मसलेंगे उतना ही जो है रोटी बिल्कुल बिना क्रैक की बन के तैयार होगी। तो काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत आती है, कई बार हमारा जो डो है वो परफेक्ट नहीं बनता है, या फिर कई बार आटा परफेक्ट नहीं होता है। वैसे तो गांव वालों को तो हैबिट है तो वो तो परफेक्ट ही बनाते हैं, लेकिन शहरों में ये अच्छे से काफ़ी सारे लोगों की नहीं बन पाती हैं। कई सारे लोग तो बेलन चकले पे बेल के बनाते हैं, लेकिन जो परफेक्ट मेथड है वो ये है, इस रोटी को हाथ से बनाया जाता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कम से कम 4-5 गेहूं की रोटी होती उतना आटा लिया है। वैसे तो राजस्थान में जो पुराने लोग हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ी रोटी बनाते हैं, मेरे से तो भाई इतनी ही बनती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रख लेना है गैस पे। यहाँ पे मिट्टी का तवा लिया है। मिट्टी का तवा मार्केट में या कहीं पर भी कुम्हार की दुकान में आपको आराम से मिल जाता है और बहुत ही कम रेट में मिलता है, तो इजीली मिल जाता है। हो सके तो आप मिट्टी के तवे पर ही रोटी बनाएं। परफेक्ट जो रोटी होगी गांव वाले तरीके की वाली या टेस्ट और टेक्सचर वाली, वो इसी पे बनती है। तो मैं तो भाई मिट्टी के तवे पे बनाती हूँ। और मिट्टी को तवे को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है जब तक कि रोटी तैयार करो। रोटी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो जो लोई हमने बनाई है उसको इस तरह से गोल कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए। उसके बाद में अंगूठे और बीच वाले भाग से हम इस तरह से एक पहिए का आकार देना है। इससे जो है आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगी बिना टूटे हुए। उसके बाद में दोनों हाथों को बराबर करके साइड वाला पोर्शन है इसको हम बेलेंगे। तो इसको मैंने जैसा बताया हाथों से बेला जाता है। परफेक्ट तरीके से ये बिल्कुल बढ़िया से गोल और अच्छा से बन के तैयार होगी। तो कुछ इस तरह से इसको थपकी मारते हुए दोनों हाथों को बराबर रखना है पहले हमें, ताकि अच्छे से शेप में आ जाए। देन अगर आपको लगता है कि टूट जाएगी, कट जाएगी, तो हाथ को थोड़ा सा फैला सकते हो। आप देख सकते हो ये नॉर्मली गेहूं की रोटी होती है उतनी तो ये बिल के तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा हाथ खोल देंगे। वैसे तो मैं बंद हाथ में भी बना देती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने पूरा हाथ खोल के एंड जो होता है उसको मैंने बेला है। तो आप बंद हाथ से भी आराम से इसको बेल सकते हो, बिल्कुल बढ़िया बिना टूटे फूटे तैयार हो जाती है। और बाई चांस थोड़ी सी टूट भी जाती है तो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिससे आप बिल्कुल भी बिना क्रैक वाली रोटी तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रोटी तैयार कर ली है, एक हाथ से भी थोड़ी बड़ी है। तो अगर थोड़ा सा बीच में से छेद हो जाता है या फिर टूट जाती है, तो हल्का सा पानी लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से अंगुली से प्रेस कर लीजिए। तो बिल्कुल जो है ये छेद भर जाएगा। और रोटी की साइज आप देख सकते हो मोटी है। इसके बाद में यहाँ पे हमने तवे को जो हाई फ्लेम पे गरम किया है, उसके बाद में ये रोटी जो है इस पर रख देंगे। और देख सकते हो रोटी की साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम गोल रोटी बनी है, जैसे हम
चकले पे बनाते हैं ना, बस वैसे ही। अगर आपके बीच में से क्रैक आ जाता है या फिर कोई छेद रह जाता है तो हल्का सा हाथ में पानी लीजिए और उस पानी से थोड़ा सा इसको उसके ऊपर लगा लीजिए, तो सारे छेद या फिर क्रैक भर जाएंगे। रोटी परफेक्ट टेक्सचर में तैयार होगी। अब इसको नीचे की साइड से अच्छे से, बिल्कुल ऊपर से जैसे कलर चेंज नहीं होता तब तक सेकना है। कलर चेंज हो गया है, आप देख रहे हो ऊपर से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिका हुआ लग रहा है, तो इस स्टेज पे आपको एक चिमटा लेना है और चिमटे से पहले अच्छे से चारों तरफ से इसको इस तरह से आपको घुमा लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि रोटी अच्छे से हटने वाली है। तो उसके बाद में इसको इस तरह से हाथों की सहायता से इसको पलट लीजिए। आप देख रहे हो नीचे से बिल्कुल बढ़िया से हल्की हल्की ब्राउन में सिक चुकी है। अब मैं इसको तवे पर ही अभी सेकूंगी और आगे का प्रोसेस हम तब तक कर सकते हैं, अगली रोटी की लोई बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको सिकने के लिए छोड़ देते हैं। हाई फ्लेम पे सिकना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं जलती है, क्योंकि जो है मिट्टी का तवा है तो बहुत ही आसानी से रोटी अच्छे से सिक जाती है और बिल्कुल जलने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो रोटी है बिल्कुल मारवाड़ी जैसे गांव में बनती है वैसे ही बनती है, टेस्ट और टेक्सचर दोनों में ही। तो जब तक वो रोटी सिक रही है वैसे ही प्रोसेस करना है हमें। एक अच्छा सा रोटी जितनी आपको बनानी हो उतना आटा ले लीजिए और उसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक लोई तैयार कर लीजिए। मसलना है और जब तक अच्छे से मसलोगे ना, जितना अच्छे से मसलोगे उतनी बढ़िया रोटी बनेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बस उसी तरह से अगर आपसे बड़ी नहीं बनती है तो आप छोटी लोई बना के भी एक बार ट्राई कर सकते हो। रोटी परफेक्ट बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होती है। हमारे यहाँ सर्दी हो या गर्मी इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका बढ़िया चूरमा बनता है, जिसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी, ताकि आप भी राजस्थानी सारी रेसिपीज़ का लुत्फ़ उठा सकें और इसको एंजॉय कर सकें। तो इसका जो चूरमा बनता है वो भी ज़बरदस्त टेस्टी होता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगली रेसिपी में। अभी मैं केवल आपको रोटी बनाना बता रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा जो आटा तैयार हुआ है, ना तो ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा गीला है। ये रोटी देख लेते हैं कि कितनी सिकी है। बीच बीच में आप, क्योंकि जलने का चांसेस नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हल्की सी सिकी है, फिर से रख देंगे इसको। तब तक हम जो है वो हमने रोटी तैयार की है लोई, इसकी रोटी बेल के तैयार कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप रोटी बेल के तैयार करके अगर वापस भी रखते हो ना तो ये टूटती नहीं है। तो आप इस तरह से आप बेल के भी तैयार, मतलब हाथ से बेल के, जैसे कि मैंने बताया पहिए की आकृति आपको पहले बनानी है। इससे जो है परफेक्ट रोटी बनती है, टूटती बिल्कुल नहीं है। आप सीधा डायरेक्टली गोल लोई से बनाओगे तो आपकी रोटी में क्रैक आ जाएंगे या फिर बीच में छेद वगैरह रह जाएंगे। लेकिन इस तरह से आप बनाओगे ना तो एकदम रोटी आपके परफेक्ट बनेगी। और एक या दो रोटी बनाने के बाद आपका बिल्कुल हाथ जो है इस पर अच्छे से सेट हो जाएगा इस रोटी को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है और बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो इसी तरह से आप भी जो है बाजरे का सोगरा बना सकते हो घर में आसानी से। और जो है अभी सर्दियाँ आने वाली है तो सर्दियों में जो रोटी है बहुत ही ज़्यादा शरीर की हेल्दी रहती है और एक इसमें जो इसकी तासीर होती है वो गर्म रहती है। तो सर्दियों में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। ये देख लिए कितनी बढ़िया बनी है। तो ये जो रोटी है नीचे से अच्छे से सिक गई है, तो अब हम इसको पलट लेंगे। आप कलर देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया अंदर से अंदर तक सिका है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं तो भाई दोनों साइड से तवे पर ही सेकती हूँ। अगर आपको हेल्दी रोटी खानी है बिल्कुल हेल्दी, तो तवे पर ही रोटी आप सेक के मेरी माने तो बनाएं। हाई फ्लेम पे रखना है, थोड़ी ही देर में रोटी तैयार हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्प रोटी। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे तवे पे नहीं एडजस्ट होता है तो एक तरफ से तवे पे सेक लीजिए, देन तवे को हटा के इसको आप गैस पर भी सेक सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आपको जल्दबाजी है, फटाफट में बनानी है, तो एक साइड से सेकने के बाद हम हल्का सा बिल्कुल एक एक सेकंड के अंतराल से बिल्कुल उठाते हुए इस रोटी को सेकेंगे गैस पर। और बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और बढ़िया अंदर तक सिकी हुई रोटी बाजरे की सोगरा तैयार हो जाएगी। तो आप देख लीजिए दोनों तरफ से अच्छे से रोटी कुक हो चुकी है और बिल्कुल क्रंची रोटी बनी है। हमारे यहाँ बाजरे का सोगरा सभी को बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी चाहिए होता है, उसको खाने का जो मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। तो आप देख लीजिए बढ़िया दोनों तरफ से सिक गई है। तो ये रोटी जो है आप ये देखिए इसकी आवाज़। देन इसको साइड में कर लेते हैं और अगली रोटी जो हमने बना के तैयार करके रखी है वो भी इस पर रख देते हैं और सेक करके तैयार कर लेते हैं।
नीचे से रोटी सिक चुकी है तो इसको पलट लेंगे हम। बस वैसा ही प्रोसेस जैसा कि मैंने पहले बताया। आटा गूँथ लेंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 रोटी बनाई है, उतने आटे से 3 रोटी बनाई है। और फिर बाद में अगर आपको जितना बनाना हो उतनी कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। यहाँ पे फटाफट से रोटी मैं बना के बता देती हूँ और अगला जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। रोटी किस तरह से बढ़िया से तैयार हो जाती है और एक बार जैसा कि मैंने बताया, एक बार हाथ सेट हो जाने के बाद ये रोटी बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे मैं गैस पे सेक रही हूँ। यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो, तवे पे सेकी है। फर्स्ट रोटी मैंने गैस पे सेक के बताई थी और सेकंड रोटी मैं आपको तवे पे सेक के बताती हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से रोटी सेक के तैयार हो गई है। तो रोटियां हमने बढ़िया बना के तैयार कर ली है और अब इसकी सर्विंग की बारी आती है। इसको मैं तवे पे नहीं सेक के गैस पे सेकूंगी और झटपट से तैयार हो जाती है। ये जो रोटी है बिल्कुल आपको टेस्ट देगी, बिल्कुल चूल्हे पे जो बनाई जाती है गाँवों में वैसा ही, और टेक्सचर में भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, बिल्कुल गोल, बिना टूटी और फटी हुई। तो आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की भाई बाजरे के सोगरे तो हमारे हो चुके हैं तैयार और यहाँ पे मैं इसको सर्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे सर्व किया जाता है इसको तरी वाली सब्जी के साथ या फिर सूखी सब्जी के साथ, किसी के साथ भी खाओ, ये बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो मैं भाई एक राजस्थानी डिशेज इसके साथ सर्व करनी हूँ। एक यहाँ पे मैंने कटोरी में कढ़ी ले ली है जो राजस्थान की फेमस है, साथ ही काचर फली की सब्जी जो भी यहाँ की फेमस सब्जियों में आती है, और अच्छा सा इस पे लगाया जाता है देसी घी। भाई देसी घी के बिना बाजरे का सोगरा अधूरा है। वैसे तो मक्खन भी आप डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें टेस्टी लगता है। और आज की जो रेसिपी है यानी कि बाजरे के सोगरे की बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।